हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक मदरबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मदरबोर्ड है जो मेरे पास, ये है इंडस्ट्रियल मदरबोर्ड। हालांकि ये डेड है, आपको समझाने के लिए लिया है, पर जितने भी टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल मदरबोर्ड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम जो आपको पता ही होगा दिन रात 24 घंटे चलता रहता है। तो यहाँ पे एक दमदार हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल मदरबोर्ड जो होते हैं वो हम अपने कंप्यूटर में, घरों के कंप्यूटर में यूज करते हैं, पर ये इंडस्ट्रियल है। और मैं अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो बहुत महंगे आते हैं। 15,000 से स्टार्टिंग है, इसके बाद फिर 25,000 30,000 ऐसे आते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें, इसमें पॉइंट हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, पुराने टाइम पर जो कीबोर्ड और माउस हुआ करते थे उनमें गोल पिन आती थी। तो वहाँ पे जो गोल पिन जो यूज होती थी वो इन्हीं से निकलती थी। मतलब गोल पिन जो होती थी कीबोर्ड और माउस की, वो इसी में ही लगाई जाती है। इसको KBMS बोला जाता है। मुझे भी इसके बारे में पूरी खैर जानकारी नहीं है, पर इनका अब यूज ना के बराबर हो गया है। और जिसका यूज है मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये जो है, आप ये 2 पॉइंट देख रहे हो, इसको क्या है, यहाँ पे BGA केबल लगती है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले जो आती थी केबल्स उसमें यूज होता था इसका, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें ये यूज होती है। इसको BGA बोलते हैं। यहाँ से जो केबल जाती है वो हमारी टीवी या मॉनिटर को बोलते हैं हम उसको। टीवी नहीं बोलेंगे, मॉनिटर की केबल को यहाँ पे लगाया जाता है, एक पावर की और एक BGA केबल। यहाँ से वीडियो का आउटपुट होता है। और यहाँ पे क्या है, 2 LAN पोर्ट दिए गए हैं जो कि कनेक्टिविटी के लिए काम आते हैं, नेटवर्किंग के लिए। हालांकि इसमें एक ही यूज होता है, आप चाहे इसमें लगा लीजिए चाहे इसमें लगा लीजिए, एक ही यूज होगा। 4 USB पोर्ट है, यानी कीबोर्ड माउस लगाने के लिए, प्रिंटर सेट करने के लिए। ये हो गया। ये होता है ऑडियो जैक के लिए। अगर हमें कुछ आवाज़ सुननी है तो आउटपुट ऑडियो का यहाँ से आता है, और इनपुट अगर देना है, माइक लगा के कुछ रिकॉर्ड करना है, तो ये ऑडियो के लिए है। अब मैं इसके आगे और बढ़ता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये होता है PCA स्लॉट बोले जाते हैं। और इनका यूज तब किया जाता है जब हमें कॉम पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा की। हालांकि कुछ कॉम पोर्ट इसमें होते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर कॉम पोर्ट वायर लग जाती है, कॉम पोर्ट सीरियल वायर। पर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ कंपनियाँ क्या है जहाँ 5-6 कॉम पोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तब ये PCI स्लॉट काम आते हैं। तब इसमें PCI कार्ड लग जाते हैं कॉम पोर्ट वाले, तो इनका वो यूज होता है। ये PCI एक्सप्रेस है। हालांकि मैंने आज तक इनका यूज नहीं देखा, पर ये भी PCI एक्सप्रेस यूज होता है। इसका यूज मैंने देखा है कई जगह, कुछ कंपनियों में PCI एक्सप्रेस कार्ड लगाती है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, और यहाँ पे क्या है, इस मदरबोर्ड में 2 एक्स्ट्रा वो दिए गए हैं USB स्लॉट। उसके साथ ही यहाँ पे मैं और बढ़ता हूँ, यहाँ पे लगती है CMOS बैटरी। कंप्यूटर में जो डेट टाइम जो होता है वो सेव रखने के लिए CMOS बैटरी का यूज किया जाता है, वो परमानेंट सेव रहे। ये बजर है। ये बीप की साउंड करता है, जैसे हम रैम निकाल लें तब बीप की साउंड करेगा, तो ये काम करता है। ये होता है फ्रंट पैनल। यहाँ से ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये जो वायर होती हैं, इनमें एक केबल लग जाती है, या कई जगह क्या होगा, जब आप प्लाजा पे पहुँचोगे वहाँ पे उसका बटन नहीं दी गई होगी पावर की, तो ये जो पॉइंट है, इनको जब हम शॉर्ट करेंगे किसी लोहे की चीज़ से, चाहे चाबी ले लो या सिक्का ले लो, उससे हम शॉर्ट करेंगे तो कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसके बाद ये बता देता हूँ, ये होते हैं हमारे SATA पोर्ट। हार्ड डिस्क की जो केबल होती है वो SATA केबल के जरिए हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। तो हार्ड डिस्क की केबल के लिए यहाँ SATA केबल, इन 4 पोर्ट दिए गए, इनमें से किसी पे भी लगा के यूज कर सकते हैं। इसके आगे और बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या है। ये जो होता है, यहाँ पे SMPS का वायर लगता है इस जगह। SMPS के वायर 2 जगह लगते हैं। एक तो ये मदरबोर्ड को पावर देता है, और दूसरा ये जो है यहाँ पर, ये CPU को देता है। फैन जो है वो 12 वोल्ट पर चलता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये CPU को पावर देने के लिए यहाँ से जो SMPS है उसकी 2 वायर लगेगी। पहली लगेगी यहाँ पे चौड़ी वाली वायर, और जो 4 पिन की होगी वो इस जगह लगेगी। जब तक ये दोनों SMPS की वायर नहीं लगेंगी, मदरबोर्ड में 2 वायर लगती हैं, 2 केबल लगेंगी SMPS से, जब तक ये दोनों नहीं लगेंगी तब तक मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट करेंगे और ये वाली नहीं लगाई, ये वाली सिर्फ लगाई, स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा फैन घूमेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये हमारे रैम स्लॉट है। रैम जो है आपको पता ही होगा, सिस्टम को चलाने के लिए रैम का यूज किया जाता है, बिना रैम के नहीं चलता। ये रैम का यूज के लिए ये स्लॉट दिए गए हैं। इसके अलावा और देखते हैं इसमें और क्या है। तो आप देख पा रहे हो, ये प्रोसेसर है, यहाँ प्रोसेसर लगता है। ये जो है, ये प्रोसेसर फैन है। प्रोसेसर एक तरह का कंप्यूटर का माइंड होता है। अगर मैं इसको थोड़ा पास करके ले जाऊं तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, इसमें जो भी जितने भी प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे इसका डिटेल दे रखी होती है। इसमें शायद i3 का लगा है प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर है, मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये एक तरह का कंप्यूटर का माइंड है। कंप्यूटर क्या वर्क करता है वो सारा
इसमें ही सेव तो नहीं, चलाने के लिए ये यूज होता है। कंप्यूटर को क्या क्या निर्देश देने हैं वो सारा काम इसी का होता है। ये हमारा CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको प्रोसेसर बोलते हैं। यहाँ पे कैमरे में बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, अब आ गया क्लियर। ये इसकी स्पीड बताता है, क्लॉक स्पीड 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का है और ये इंटेल i3 का है। और ये इसमें क्या है, प्रोसेसर में पिन होती है, प्रोसेसर जहाँ लगाते हैं वहाँ पे छोटी छोटी बहुत बारीक सी पिन होती है। हमेशा याद रखना, इन पिनों का बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना है। गलती से भी एक दो टच हो गई इधर उधर तो कई बार मदरबोर्ड ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सही होती है ये चीज़ें। इसके पीछे का कुछ इस प्रकार होता है CPU हमारा। अब मैं इसको वापस से लगा देता हूँ। बस जब भी लगाएं इसको तब हमें ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से लगाना है, क्योंकि नीचे की जो पिन है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। लगता है मैंने गलत लगाया, इसको इस तरह से लगाता हूँ। इसमें ये खांच दे रखी है, मैं इसको ऐसे लगा के देखता हूँ। ठीक है, ये बैठ गया सेट। अब हम इसको इस नट के अंदर ऐसे डालेंगे और मैं इसको दबा देता हूँ। ठीक है, ये लग गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड में जो था मैंने वो सारी चीज़ें बता दिया है।